ये है 11वां अध्याय और इसी अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया है और इसीलिए इस अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग कहते हैं। अब देखिए 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो अपनी विशेषता की वजह से जानी जाती हैं, उन सभी विशेषताओं का कारण मैं ही हूं और इसी को विभूति कहा गया है। और इसीलिए अर्जुन अब भगवान से कहता है, क्योंकि सभी चीजों की विशेषताएं आपकी वजह से हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप असल में दिखते कैसे हैं। अब भगवान कहते हैं कि देखो इन मानव नेत्रों से तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे, तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, दिव्य दृष्टि, ताकि तुम मेरा रूप देख सको। और इतना कहकर भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और अपना विश्व रूप दिखाते हैं। अब इस चीज को समझिए कि इस रूप के बारे में ऐसे बताया गया है कि वो जो रूप था भगवान का, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला था और वो इस तरह का था कि जिसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। संजय जो कि धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहा था, उसके पास भी दिव्य दृष्टि थी। वो बताता है धृतराष्ट्र को कि अगर हजारों सूरज आसमान में एक साथ चमक पड़े तब भी उनकी चमक उतनी नहीं होगी जितनी भगवान के विश्व रूप की है। अब अर्जुन जब विश्व रूप देखता है तो वो देखता है कि अनेक भुजाएं, अनेक मुख, अनेक नेत्र और भगवान का अनंत रूप देखता है। मतलब उसको उस रूप का आदि, मध्य और अंत कुछ समझ में ही नहीं आता। हजारों सूर्य के समान चमक। और अर्जुन कहता है कि भगवान मेरी आंखें चौंधिया रही हैं इस रूप को देखने में, और इस रूप को देखकर मुझे कोई धीरज और शांति नहीं प्राप्त हो रही, मुझे डर लग रहा है। यानी ऐसा रूप जिसकी कोई था ही नहीं है, जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता, ऐसा रूप अर्जुन देख रहा है। और उस रूप को देखकर उसको धीरज और शांति नहीं मिल रही है। वो उस रूप को देखकर व्याकुल हो रहा है, डर रहा है। और इसीलिए इस चीज को समझिए और बहुत अच्छे से समझिए कि विश्व रूप दिखाने का मकसद क्या था। अर्जुन सोच रहा था कि सभी विशेषताएं भगवान की वजह से हैं, तो भगवान देखने में कितने सुंदर होंगे। पर जब वो रूप देख रहा है भगवान का तो उसको डर लग रहा है। विश्व रूप दिखाने का यह मकसद है कि विश्व में सब कुछ सुंदर ही नहीं है, विश्व में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भयानक भी हैं। और जब तक किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के सभी पहलू नहीं मालूम चल जाएं, तब तक वो संपूर्ण नहीं होता। भगवान का एक काम ब्रह्मा के रूप में सृष्टि को बनाना है और ये वाकई में एक सुंदर दिखने वाला काम होगा। भगवान का दूसरा कर्म सृष्टि का पालन पोषण करना है विष्णु के रूप में, और ये भी एक सुंदर कार्य ही है। पर भगवान का एक कर्म सृष्टि का संहार करना भी है शंकर जी के रूप में। और कुछ भी करके ये जो कर्म है संहार करने का, नष्ट करने का, ये कुछ भी करके सुंदर नहीं हो सकता। पर भगवान के लिए तीनों कर्म यानी उत्पन्न करना, पालन पोषण करना और नष्ट करना अनिवार्य कर्म है, यानी कंपलसरी कर्म है, यानी ये तो करना ही करना है। और इसीलिए शुभ और अशुभ कर्म का भगवान के सामने कोई मायने नहीं होता, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू सोच रहा है कि ये तेरे प्रियजन हैं और इनको तू मार रहा है तो तू गलत सोच रहा है। इन सभी लोगों को मैंने पहले ही मार रखा है और तू केवल एक निमित्त मात्र है। अब जरा सा निमित्त शब्द का मतलब समझ लीजिए। निमित्त का मतलब होता है भगवान का उपकरण, यानी कर तो भगवान रहे हैं पर तू केवल कारण बना हुआ है, जरिया जिसे कहते हैं। यानी अर्जुन तुम केवल एक जरिया हो, कर तो मैं ही रहा हूं, और इसीलिए तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो।
क्योंकि हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करते समय ऐसा सोचे कि उस कार्य को मैं करा रहा हूं, और जो दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं उनके लिए ना तो आसक्ति रखे ना ही द्वेष भाव रखे, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। और इसी के साथ गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है।